कि ग्रैंड लाइंस अपोजिशन बनाने जा रही है और जो है तहरीक इंसाफ 22 मार्च को जलसा भी करने जा रही है लाहौर में। अली नईम साहब, मैं आपसे बात करूंगा कि क्या 22 मार्च को जलसा होने जा रहा है? आप तो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ छुट्टी पे ईद तक। देखिए बलोच साहब, बात यह है कि अगर हम जलसे की एप्लीकेशन दें, अगर हम कन्वेंशन की एप्लीकेशन दें, अगर हम किसी मार्च की एप्लीकेशन दें, अगर हम किसी प्रोटेस्ट की एप्लीकेशन दें, कोई भी दें, तो ये कभी भी इजाज़त नहीं देते। ये कभी भी नहीं चाहते कि मुल्क में जो इन्होंने जुल्म, फसाइयत और जबर किया है उसके ऊपर कोई बात करे। जो जेली हुकूमत बनाई गई है, जो आवाम के मसाइल हैं, जो इस वक्त कानून की पोजीशन है मुल्क के अंदर, जो मुल्की मसाइल हैं, जो मुल्क का मामला है, उसके ऊपर कोई बात करे। क्योंकि ये चाहते हैं कि जिस तरह ये अर्दली हुकूमत बनाई गई है उसी तरीके से ये चलती रहे, कोई इनको डिस्टर्ब ना कहे और मुल्क इनके मुताबिक चले। तो ऐसा तो नहीं होगा। अवाम अपना हक जो है वो एहतजाज के जरिए, जो आइन का आर्टिकल 16 आपको हक देता है, आर्टिकल 17 जो है वो आपको हक देता है एसोसिएशन का, आर्टिकल 19 आपको हक देता है बोलने का, आर्टिकल 25 आपको हक देता है कि आपके साथ वही ट्रीट किया जाएगा जो पाकिस्तान के हर शहरी के साथ कानून के मुताबिक ट्रीट किया, यानी कि कानून की नज़र में तमाम बराबर होंगे। मसावियत की बात करता है। लेकिन यहाँ पर तो आप देखें कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, ये पूरा खानदान, वो मिस्टर 10% जरदारी, वो कैसे आइडेंटिफाई से वहाँ बैठा हुआ था, मैक लगाए हुए थे, जैसे आप वोटों के जरिए तमाम इधर आके बैठे हुए हैं। तो ये जो लोग हैं इनका सिर्फ इंटरेस्ट है मुल्क के लिए। इमरान खान इस वक्त जो सियासत कर रहा है ना, या आप ये कह लेना कि वो अगर पॉलिटिक्स के अंदर है तो वो इक़्तिदार के लिए नहीं है, वो कुर्सी के लिए नहीं है, वो इबादत समझ के कर रहा है, वो इस मुल्क की खातिर कर रहा है। दूसरी तरफ जो लोग हैं वो इक़्तिदार की खातिर हैं। अब इक़्तिदार और ये साबित जो कैसे, है ये साबित कैसे होगा? मैं आपको ये साबित कैसे होगा? ये साबित करके मैं आपको बता दूं। इबादत के लिए कर रहे हैं और वो बड़ा आसान है। देखें, जब आप इक़्तिदार को साबित करना है ना आपने कि ये इक़्तिदार की खातिर कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपको मुख्तलिफ मिसालें आपको दे देता हूँ। नंबर वन बात यह है कि ये आप ये देख लें कि ये इक़्तिदार की खातिर किस हद तक जाने के लिए तैयार हैं। यानी लोगों के ऊपर गोलियां चलाना, उनके ऊपर तशद्दुद करना, घरों में छापे मरवाना, पीका एक्ट लेकर आना, 26वीं तरमीम लेकर आना, MNA से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाना, लोगों के ऊपर झूठे मुकदमात बनाना और जजेस को धमकाना, डराना, उसके अलावा फॉर्म 47 के मुताबिक, यानी उस हुकूमत को बचाने के लिए ये अपने लोगों के ऊपर जुल्म करवाने में, गोलियां चलवाने में, मिसिंग करवाने में, पूरी जो फसाइयत आपने देखी है पूरे 2 सालों के अंदर हुआ है, जो इस टेन्योर के अंदर 1-1.5 साल से चल रहा है, इसमें आप देख चुके हैं कि ये हर हद तक जा सकते हैं। बेशक इनको जो कुछ करना और ईमान के उस, मतलब आप किसी अपने भाई, किसी मुसलमान के ऊपर गोली चलाते हैं तो आप ईमान से चले गए ना कि आप कातिल हो गए, आप खून पी रहे हैं लोगों का। तो ये एक तो होता है इक़्तिदार, लॉ एंड ऑर्डर से। दूसरी लॉ एंड ऑर्डर, गोली चलाना लॉ एंड ऑर्डर है नहीं, गोली चलाना, पीका एक्ट लेकर आना, 26वीं तरमीम लेकर आना, ठीक है। तो तहरीक इंसाफ ने तो किया था सर जी, तहरीक इंसाफ के हुक्म को ना मानना, खुद विक्टिम है साहब, जिस जमात का वो ना देना, फिक्स मैच के तहत अपने इलेक्शन ट्रिब्यूनल को मैनेज करना, इलेक्शन एक्ट के अंदर तब्दीली करना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बैठाए रखना, धांधली करवाना, ये सारी चीजें जो हैं ये इक़्तिदार की खातिर आपने की है। और दूसरी तरफ क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि हमारे, सुन लें, इबादत, हमारे इदारे आजाद होने चाहिए, हमारे मुल्क की खारजा पॉलिसी आजाद होनी चाहिए, हमारे मुल्क में कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, हमारे मुल्क में बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां नहीं होनी चाहिए, हमारे मुल्क में हम अगर रहें दुनिया के अंदर तो हमारा मुल्क जो है वो दुनिया में पहचान हो उसकी कि ये खुददार कौम है। वो मुसलमानों के लिए जो कलमा हक बुलंद कर रहा है, जिसने जाकर UN में जाकर इस्लामी डे मनवाया, वो कह रहा है कि मैं किसी सूरत गुलामी कबूल नहीं करूँ, हम आजाद मुल्क हैं, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस मुल्क को आजाद बनाया था, मैं गुलामी कबूल नहीं करूंगा, इसके लिए बेशक आप मुझे सजाए मौत दे दें, मैं जेल की चक्की में रह लूंगा, मैं इक़्तिदार में आपके तलवे चाट के नहीं आऊंगा, मैं डील करके लंदन नहीं भागूंगा, मुझे इक़्तिदार नहीं चाहिए। ये बात होती है। बात ये है कि इनकी गुजारिश ये है कि ये कह रहे थे कि ये इबादत समझ के कर रहे हैं। सबसे पहले तो इन्होंने फरा गोगी की ड्यूटी पंजाब के ऊपर इबादत समझ कर लगाई, फिर बुशरा बीबी और उसका करप्शन का एक नेक्सस बनाया, बुजदार को बिठाकर इन्होंने इबादत समझकर पूरे पंजाब को लूटा, इन्होंने इबादत समझकर पूरे पंजाब के RPO और DPO लगाए। कोई एविडेंस दें,
अरबों रुपए की मंथलियां ली इबादत समझकर। इमरान अहमद न्याजी साहब की एहलिया ने फरागोगी नहीं आप इल्जाम लगा रहे हैं, झूठे इल्जाम लगा रहे हैं और इबादत समझकर अपनी जेबों में डालते रहे। एविडेंस देना समझकर उस पैसे को के लिए एक चार्टर तैयारा लिया गया। वो एविडेंस मांग रहे हैं मुझे आपसे। दिखाया ना कि डीपीओ डीसीओ जो है, कोई आपके पास ऑर्डर है, कोई अहकामात है, कोई एविडेंस है आपके पास, क्या चाहते हैं आपके पास? से फरार करवाया जी। फिर अल कादिर ट्रस्ट का स्कैंडल आ जाए, इबादत समझकर अरबों रुपए के किकबैक्स मलिक रियाज से लिए गए, एविडेंस दें। और उन किकबैक्स में एक अल कादिर ट्रस्ट की जगह मजमून है जी, पढ़ते जाएंगे। वो पैसे आज कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब हम उधर लगा रहे हैं 180 इबादत समझकर मजमून है, इबादत समझकर अरबों रुपए इमरान न्याजी और उसकी एहलिया ने बताते खुद हड़प की, और किधर हड़प की? सबसे बड़ा खरबों रुपए आपने हड़प किए, और एवनसी अपार्टमेंट दुबई ली, इसके अंदर आपका नाम, और तोशा खाना से आपने गाड़ियां ली हैं, आपने मिले बनाई हैं। मेरा पाँव आपकी दुम पर है, आप प्लीज जरा खामोशी सुन लें, ठीक है ना? क्या दुम पे है? क्या दुम पे? मेरा पाँव दुम पे, आप कह रहे हैं कि नहीं, मेरा पाँव आपके दुम पे है, मेरा पाँव आपकी दुम पे है जनाब। दुम पर मुझे रखना आता है, मैं रख लेता हूँ, आपकी इतनी हैसियत नहीं है। के ऊपर करप्शन की इबादत समझकर अल कादिर ट्रस्ट पे अरबों रुपए खाए, और जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा, मैं चैलेंज करता हूँ, इससे बड़ा आज तक कोई झूठा स्कैंडल नहीं आपने देखा, इससे बड़ा झूठा स्कैंडल जिसमें कोई ना एविडेंस है, और पैसे भी हुकूमत के पास है। इमरान न्याजी ने हड़प किए। नहीं हुकूमत के पास है, झूठ मार रहे हैं यार। आप हलफ दे दें कि इमरान खान के अकाउंट में पैसे आए हैं, या इमरान खान के पास है, आप हलफ दे दें। ये बात फाद चौधरी ने कही कि काबीना के अंदर इबादत समझकर इमरान मैं तो क्या था कि मैं इबादत लिफाफा में नहीं खोलूंगा और इसको इबादत समझकर पास कर दे, तो इबादत समझकर इन लोगों ने पास किया। यार रमजान के अंदर कैसी झूठी बातें कर रहे हैं। रुपए हड़प कर गए। चले फिर आ जाए तोशा खाना की तरफ। तोशा खाना की रसीदें बनाई गई और दिखाई गई कि हमने ये घड़ी फलां दुकान पर बेची है। जब वो बेचने वाले से पूछा गया तो उसने कहा कि भाई ये तो रसीदें जेली है, मैंने तो कोई मतलब है कि इनसे घड़ी नहीं खरीदी ना। रसीदों वाले आप खुद बनाते हैं, झूठे गवाह खड़े करते हैं, दबाव डलवा के। आपने तोशा खाना से गाड़ियां ली हैं, उन्होंने तो पैसे दे के कोई चीज ली है, आपने गाड़ियां ली हैं, गाड़ियां जो ली नहीं जा सकती। आप बताएं कि कानून में कहीं है गाड़ियां ली जा सकती हैं, वही जवाब देंगे। इबादत समझ के गाड़ियां ली थी, इबादत समझ के सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया था, को भेजा। इबादत समझ के नैब जो है वो आईटी पेशी के ऊपर हमला किया था पत्थर के साथ। इबादत समझ के जो है अवाम का खून चूस रहे हैं, गिरफ्तार हो गई। चले आगे बढ़ते हैं। ये सारे अली गौर साहब करते हैं, अली चाहे सुप्रीम कोर्ट पर हमला करें फिर भी इबादत समझ कर करते हैं, पीटीवी पर हमलावर हो जाए फिर भी इबादत समझ कर करते हैं, अदलिया के आला लोगों को सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला इन्होंने किया है, कैसी बात है? खातून जज को धमकियां दे, वो भी अली गौर साहब मैं आता हूं, ये मैंने सारी इनकी इबादत आपको गिनवाई है कि कौन कौन सी। ठीक, और अभी तो मैं आपको गिनवाने लगूं तो वो इतनी लंबी फहरिस्त है। चलें फिर गिनवा दीजिएगा, मैं आता हूं। खत्म भी नहीं होगी। ग्रैंड अलायंस बन रहे हैं। देखिए ग्रैंड अलायंस जो है, हमारी बातचीत हो रही है। मौलाना साहब कहते हैं कि मैं तो नहीं उसका हिस्सा बनूंगा। मौलाना साहब से बात होगी, अगर वो नहीं बनना चाहेंगे तो मजबूर तो नहीं किसी को किया जा सकता। हम तो मुल्क की खातिर लड़ रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कानून और आइन की बालादस्ती की खातिर हमारे साथ चलिए। हम इलेक्शन की भी बात करते हैं कि इलेक्शन भी होना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। तो हमारा तो मौका बड़ा क्लियर है, उसमें जो जमात करेगी हम पूरी कोशिश करें। तो मौलाना के बगैर ग्रैंड अलायंस बन जाएगा, होगा इफेक्टिव? देखिए हमारी तमाम जमातों से कोशिश है, और अगर अलायंस नहीं था तब भी हम लड़ रहे थे, अगर 10 जमातें आती हैं तब भी हम लड़ेंगे, अगर 20 आती हैं तब भी लड़ेंगे। इस वक्त तो मुल्क की खातिर जिसने हिस्सा डालना है उसे डालना चाहिए। मरवत साहब क्यों ऐलान जंग कर रहे हैं जी? नहीं, मरवत साहब ऐलान जंग जो है वो मैं देख रहा था उनके इंटरव्यूज और उनकी काफ़ी चीज़ें चल रही थी। अब ये उनकी अपनी राय है, वो अपनी राय रखते हैं, मैं उनकी राय को कैसे रोक सकता हूँ? आपके साथी रहे हैं, आपके साथी हैं, वकील हैं, वो भी आपकी तरह नहीं, और तहरीक इंसाफ के लिए बोलते थे वो तो। बिल्कुल मैं कोई इनकार नहीं कर रहा, बोलते थे। फिर तो अब उनकी अपनी राय है कि वो क्या अपनी पॉलिसी रखना चाहते हैं। मैं तो नहीं, आप उनकी राय से मुत्तफिक हैं, जो वो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। देखिए मैं किसी की राय के ऊपर क्यों इख्तिलाफ कर सकता हूँ? अच्छा,
मतलब मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि इख्तिलाफात क्यों इतना बढ़ रहे हैं? मरवत साहब चले गए, देखें- उसको अपना फैसल चौधरी को अपना साइडलाइन कर दिया, तो मामला ऐसे कैसे चलेंगे फिर? देखिए, बात यह है कि पार्टी के अंदर फैसला जो है वो डेफिनेटली ये एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इमरान खान की जमात है, और किसी पार्टी के अंदर डिसिप्लिन जो है वो मैटर करता है। डिसिप्लिन के ऊपर या किसी बयान के ऊपर या बार बार अगर पार्टी की तरफ से मुझे ही कहा जाएगा कि आप ये मामला ना करें, तो मुझे मेरा ख्याल में पार्टी के डिसिप्लिन को फॉलो करना चाहिए। तो उस पर जो खान साहब ने फैसला किया वो उन्होंने फैसला कर दिया। अब उसके ऊपर दोबारा अगर वापस लेंगे तो वो खान साहब वापस लेंगे। बाकी फैसल चौधरी साहब के हवाले से भी मैं आपको बताऊं कि पार्टी के अंदर जो है हमारे लीगल टीम हो, हम तमाम लोग हों, इसके अलावा काफ़ी दोस्त हैं, मुख्तलिफ वकला हैं हम, क्योंकि केसेस हैं बहुत ज़्यादा। अब हम इलेक्शन हमने लड़ा और उसके बाद जिसने इलेक्शन लड़ा उस पर मुकदमात बनाए गए, तो वो उन्होंने डिसाइड किया कि एक बंदा जो है परमानेंट जो है जिसका फोकस सिर्फ इस पे हो कि वो जेल के हवाले से तमाम मामला को, बाकी देखें आप सलमान सफ्दर साहब कर रहे हैं, राजेश साहब 9 मई के हवाले से केसेस कर रहे हैं, दीगर वकला कर रहे हैं, तो वो अलग से कर रहे हैं। उन्होंने अपना स्पेसिफिक उनका खान साहब कोई मुतमिन नहीं है जो बाहर लीडरशिप है आपकी उससे कि जिस तरह वो चाह रहे हैं उस तरह काम नहीं हो रहा? देखिए, बात यह है कि मुश्किल टाइम है, मुश्किल टाइम के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा पार्टी ने सफ़र भी किया, बहुत ज़्यादा लोगों ने कुर्बानियाँ दी, वर्कर्स ने कुर्बानियाँ दी, मुकदमात, सारी चीज़ें आए रोज़, पेशियाँ, ये वो सारा चल रहा है। लेकिन उसके बावजूद जो इस वक्त पार्टी के साथ खड़े हैं, उसके खान के काज को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको हम सलाम पेश करते हैं। और खान साहब खुद कहते हैं कि सिर्फ मैं ही नहीं, वो पूरी कौम ने कभी नहीं भूलेगी। दूसरी बात यह है कि नो डाउट कमियाँ बेशी होती हैं, स्ट्रैटेजी के ऊपर डिस्कशन भी होती है, उसका मतलब ये नहीं होता कि आदम एतमाद है। खान साहब का मुकम्मल पार्टी के रहनुमाओं के ऊपर एतमाद है, तो वो उन ओहदों के ऊपर हैं या वो कर रहे हैं। खान साहब जिसको समझते हैं कि इस खिलाड़ी को इस मौके पे खिलाना है, वो उसको उस मौके पे खिलवाते हैं, वो चेंज करते रहते हैं। तो ये तो एक टीम है, टीम वर्क है, और उस टीम को तब्दील करना है, चलाना है, कैसे चलाना है, वो तो खान साहब का डिसीजन होता है। चलें, बहुत शुक्रिया नईम साहब, आपका शुक्रिया।